आज बिहार के दोनों सदनों में, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की चर्चा होती रही। और वो चर्चा किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वह अधिकारी मंत्री की तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री की भी बात नहीं सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आज इसी विषय पर हम लोग विवेचना करेंगे कि ऐसी स्थिति अगर है तो इसको प्रशासनिक भाषा में क्या कहा जाए। जिस तरह से चीज़ें निकल करके आई है उससे एक चीज़ तो स्पष्ट है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को न तो मुख्यमंत्री के आदेश की परवाह है, और स्वाभाविक रूप से अगर मुख्यमंत्री के आदेश की परवाह नहीं है तो मंत्रियों, विधायकों और विधानसभा के सदन पर, पटल पर दिए गए निर्देश और दिए गए आदेश की क्या परवाह वो करेंगे। ऐसी स्थिति को प्रशासनिक भाषा में एक शब्द से विश्लेषित किया जाता है और वो शब्द है कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस। यह राज्य धीरे धीरे गवर्नेंस के कोलैप्स की तरफ, प्रशासनिक अराजकता की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री का इकबाल जिस तरीके से घटा है, उनके प्रशासन और गवर्नेंस, ब्यूरोक्रेसी पर जिस तरीके से उनकी पकड़ घटी है, यह जिन कारणों से हुआ है उसकी अलग से हम लोग कभी व्याख्या करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इसके तकनीकी, कानूनी, राजनीतिक और प्रशासनिक पहलू पर हम लोग चर्चा करते हैं। नवंबर में शिक्षा विभाग ने स्कूल के खुलने, शिक्षक के आने के संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी। हालांकि यह बात अलग है कि अधिसूचना जो होता है वह हमेशा कम से कम मंत्री के अनुमोदन से निकलता है। आप सब लोग जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 166 के तहत एक रूल बना हुआ है, रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस। उसमें स्पष्ट रूप से उसको जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि संवैधानिक व्यवस्था यह है कि अगर अधिसूचना निकलेगी तो उस पर मिनिमम मंत्री का अनुमोदन होगा। और मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि यह जो अधिसूचना निकली थी, तत्कालीन मंत्री का इस पर कोई अनुमोदन नहीं था। बहरहाल, इस अधिसूचना में जो समय था वो 9 बजे से 5 बजे तक का समय था, स्कूल खुलने, शिक्षकों के आने और पाठ्य बच्चों को पढ़ाने आदि का। आपको स्मरण होगा कि नवंबर दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कई बच्चों के मर जाने की, कई बच्चों के बीमार पड़ जाने की स्थिति बन रही थी। और उस समय पटना के डीएम ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत एक आदेश निकाला था और उसमें स्कूल के टाइमिंग को रिस्ट्रिक्ट किया था। उस पर भी पूरा बवाल मचा और लेटर वॉर शुरू हो गया विभाग और डीएम के बीच में। हालांकि उसका कोई फलाफल नहीं निकला। आश्चर्यजनक रूप से यह बात मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी गई। शायद मुख्य सचिव भी इसमें हस्तक्षेप किए, लेकिन मुझको मालूम था, मैंने उस एपिसोड में आपको बताया था कि इसका कोई फलाफल नहीं निकलेगा। और अंततोगत्वा वो पूरा एपिसोड, लेटर वॉर, किसी तार्किक परिणति पर नहीं पहुंचा और वक्त के धूल के साथ वो खत्म हो गया। बहरहाल, अभी जो स्थिति है उसको समझिए। यह मामला बहुत दिन से चल रहा था कि 9 बजे से स्कूल नहीं खुलना चाहिए। इसके कई एक उदाहरण मैंने दिए थे। मेरे पुराने वीडियो को आप देखेंगे तो तमाम नियम, कानून, वैधानिक चीज़ों की चर्चा की थी। आज मैं उसको नहीं दोहराऊंगा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कल विधानसभा में जब यह प्रश्न उठा और पूरा हंगामा हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने आश्चर्य व्यक्त किया। उन्हीं के शब्दों में उन्होंने कहा कि मैंने तो कह दिया था, यह आदेश नहीं निकला है क्या? बात तो हो ही गई थी कि 10 से 4 होना है। अब आप सोच लीजिए कि मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद, जो उन्हीं के शब्दों में फ्लोर पर कहा गया, अगर विभाग और कोई अधिकारी उस आदेश को कंप्लाई नहीं करता है तो इस स्थिति को आप क्या कहिएगा। मैंने अपने लंबे प्रशासनिक अनुभव से, ये जो मेरा लंबा कार्यकाल रहा है प्रशासनिक सेवा में, मैं बता सकता हूं कि ऐसी स्थिति मैंने कभी नहीं देखी।
कि जहां मुख्यमंत्री इतना लाचार और बेबस हो और वो सदन में कहे कि मेरे आदेश को नहीं माना। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं आज ही बुला के बोलता हूं, और शायद उन्होंने बोला भी होगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि कल जो फिर से अधिसूचना निकली, याद रखिए, अधिसूचना हमेशा मंत्री के अनुमोदन से निकलना चाहिए, एकदम स्पष्ट है, आप इसको समझ लीजिए। मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि सर्कुलर, लेटर, अधिसूचना कैसे निकलते हैं, और वो जो पत्र निकला वो बड़ा मजेदार था। उस पत्र का लेटर और स्पिरिट यही था कि हम नहीं मानेंगे आपकी बात। यद्यपि हम लोगों ने कल कहा था कि चलिए मुख्यमंत्री ने कहा तो निकल जाएगा, लेकिन जो पत्र निकला है वो पत्र सिर्फ क्लास के बारे में बताया है कि 10 से 4, और आज विभाग का जो वीसी हुआ है उसके वीडियो वायरल है। कुछ पत्र भी निर्गत हो गए हैं जिसमें यह कहा गया है कि शिक्षकों को 9 बजे स्कूल जाना है और 5 बजे तक रहना है। अब आप सोच लीजिए, यही प्रश्न फिर से दोबारा हंगामा हुआ विधानसभा में। मुख्यमंत्री जी भी पूरा अपना आपा खो दिए, और मजेदार बात यह है कि विधान परिषद में शिक्षा मंत्री जी का बयान आता है और वो भी अनभिज्ञ ही दिखे। इसका मतलब यह है कि कल जो पत्र निकला, अधिसूचना निकला, उस अधिसूचना पर भी विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया। यह अत्यंत चिंताजनक, दुखद और आश्चर्यजनक बात है कि यह राज्य का गवर्नेंस कैसे चल रहा है। इसके एक अलग पहलू यह भी हैं कि जिस तरह से उस वायरल वीडियो में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, और इसके लिए वो हमेशा से कुख्यात रहे हैं, इस तरह के प्रयोग करते रहे। कई एक विवाद भी हुए, राज्य प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों को, पब्लिक के बारे में जिस तरह की बातें की, मैं उस पर विषयांतर नहीं होता हूं। मैं इसके 3 पहलू को बताता हूं। पहला, प्रशासनिक। ऐसी स्थिति को एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालाइसिस बोलते हैं। सरकार अस्पष्ट हायरार्की से चलता है। अगर मुख्यमंत्री की बात सेक्रेटरी नहीं माने, सेक्रेटरी के बात नीचे के अधिकारी नहीं माने, डीएम का बात एसडीओ नहीं माने, और वो भी जो नियम संगत बताया गया हो, तब अत्यंत स्थिति है। उस पत्र में एक चीज और कहा गया है कि निरीक्षी पदाधिकारी 8 बजे पहुंच जाएंगे। बोर्ड मिसलेनियस रूल्स में नियम स्पष्ट किया हुआ है कि क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यालय जाने का समय क्या होगा, 10:30 से उसमें दिया हुआ है। और ये बोर्ड मिसलेनियस रूल जो है वो संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बना हुआ है, यानी यह रूल अपने पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रॉ करता है। अब आप सोच लीजिए कि यह जो पत्र निकला है यह बोर्ड मिसलेनियस रूल के भी विपरीत है, जिसमें निरीक्षी पदाधिकारी जो कि जिले के अधिकारी हैं, उनको यह कहा गया है कि 8 बजे आप वहां पहुंच जाइए। यह कैसी प्रशासनिक व्यवस्था है? यह कैसा हायरार्की है? क्या आप बताना चाहते हैं? पूरे देश में हंसी और उपहास का विषय हो गया है। तो पहला बात यह है कि यह पूरा कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस, कोलैप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का अद्भुत नमूना है, अद्भुत उदाहरण। दूसरा, आइए वैधानिक या लोकतांत्रिक। आर्टिकल 164 कॉन्स्टिट्यूशन का यह कहता है, उसकी भावना यह है कि कैबिनेट जो होता है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलता है। और वो कह रहे हैं तत्कालीन शिक्षा मंत्री को कि आप बोल रहे थे, आपका बात नहीं मानना था तो हमको क्यों नहीं बताए? अगर मंत्री जो ओथ लेता है संविधान का और उनके आदेश का अवक्रमण होता है या उनका आदेश नहीं माना जाता है, संचिका उनके पास नहीं भेजी जाती है, तो ये यूं कहें कि संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मुख्यमंत्री जी भी इसके लिए दोषी। द चीफ मिनिस्टर कैन नॉट डिनाई हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही कैन नॉट बी एब्सॉल्व्ड ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह वैधानिक चीज है। और मजेदार बात यह है कि जब फ्लोर पर आप कह रहे हैं, विधानसभा के फ्लोर पर, जो कि एक संवैधानिक संस्था, सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है किसी राज्य का, प्रजातंत्र का मंदिर है, उसके फ्लोर पर राज्य के पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का हेड, स्वयं मुख्यमंत्री, जो
संविधान का ओथ लेकर के वहां कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं, उनके स्पष्ट आदेश के बावजूद अधिकारी आदेश नहीं मानते हैं, तो मैं किसी कड़े शब्द का, कड़े वाक्य का प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि यह स्थिति यह है कि इसका मतलब द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर हैज बीन डाइल्यूटेड। उन्होंने अपनी, जिसको बोलते हैं ना, अपनी अथॉरिटी को इरोड कर दिया है। तो ये दूसरी चीज। और तीसरी चीज राजनीतिक, जब राजनीति में आप अपना इकबाल खो देते हैं, जब राजनीतिक रूप से आपकी जमीन सरक जाती है, तो रैंक एंड फाइल में यह मैसेज चला जाता है। मेरा यह मानना है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री जी के हाल के दिनों में जिस तरह से पॉलिटिकल एलिजियंस को बार बार बदल दिया है, जिस तरह से वो बार बार इधर से उधर जाते रहे हैं, उनका पॉलिटिकल ग्राउंड वो सरक गया है। और ये एक क्रॉस द ब्यूरोक्रेसी में यह मैसेज स्पष्ट है, और इसीलिए उनकी अथॉरिटी डाइल्यूट हो गई है। लेकिन कहना यह है, और दुखद बात यह है कि यह राज्य के गवर्नेंस के लिए अच्छी बात नहीं है। और मज़ेदार बात तो यह है कि आज फिर से शिक्षा मंत्री जी विधान परिषद में कहते हैं और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नहीं, 9:45 तक शिक्षक आ जाएंगे। मेरी अपनी समझ ये कहती है कि देख लीजिएगा, यह आदेश भी लागू नहीं होगा, और शिक्षा विभाग और उसके अधिकारी स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के आदेश की धज्जी उड़ा देंगे, और अनवरत रूप से शिक्षकों को 9 बजे जाना पड़ेगा, नहीं तो उन लोगों पर कार्रवाई होगी। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद और असामान्य परिस्थिति है। अब यह राज्य की जनता, शिक्षक समुदाय और स्वयं सरकार को सोचना होगा कि संविधान में बड़ा मंत्री और मुख्यमंत्री है या किसी विभाग का सचिव है। यह निर्णय और यह सवाल मैं आपके पास छोड़े जा रहा हूं। नमस्कार।